तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माडागास्कर मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक जेबरा को देखते हैं जिसका नाम मार्टी है और वो जंगल में दौड़ रहा है। फिर एक शेर उसके सामने आ जाता है और वो ये सब सपने में देख रहा था। और इस लायन का नाम एलेक्स है और आज मार्टी का बर्थडे है। एलेक्स उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर एलेक्स कहता है मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज इसे देख लो। मार्टी उसके मुंह में देखता है और उसके मुंह में से गिफ्ट निकलता है। एलेक्स कहता है ये तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट है और आज से तुम 10 साल के हो गए। उसके अंदर एलेक्स की तस्वीर रहती है पर मार्टी उदास रहता है और कहता है मैं 10 साल से इस जू में ही हूँ। उसके बाद जू के खुलने का टाइम हो जाता है। एलेक्स जाके ग्लोरिया को उठाता है, फिर वो मेलमैन को उठाता है और मेलमैन हमेशा बीमार रहता है। फिर जू के अंदर सब लोग आ जाते हैं। एलेक्स सबको अपना कर्तव्य बताता है। फिर हम 3 पेंगुइन्स को देखते हैं जिनका नाम स्कीपर, प्राइवेट और रिको है। और क्वाशविकी अंदर खुदाई कर रहा है। वो कहता है मेरा ये खुदाई करने वाला हथियार टूट गया है। रिको जाके उसे बच्चे के आइसक्रीम की चम्मच ला देता है। फिर हम मार्टी को देखते हैं। वहाँ पर वो चारों पेंगुइन्स गड्ढा खोद के आ जाते हैं। वो मार्टी से पूछते हैं ये कौन सी जगह है। मार्टी कहता है ये न्यूयॉर्क है और तुम ये क्या कर रहे हो। स्कीपर कहता है हम एंटार्क्टिका तक खुदाई कर रहे हैं और हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा घर एंटार्क्टिका है और तुम्हारा घर भी जंगल है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जू के बंद होने का टाइम हो जाता है। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इन सब की मसाज होती है और वहाँ उनके लिए खाना आता है। फिर वो मार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर मार्टी अपने लिए कुछ विश मांगता है और वो केक को खाता है। एलेक्स उससे पूछता है तुमने क्या विश मांगी है। मार्टी कहता है मैंने ये विश मांगी कि मैं जंगल में जाऊँ। वो तीनों उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। एलेक्स कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, जू ही हमारा घर है। पर मार्टी कहता है हम जंगल जाके आजादी से जी सकते हैं। फिर एलेक्स कहता है जंगल में कुछ नहीं है, वहाँ मुझे मीट भी खाने को नहीं मिलेगा, हमारी जिंदगी यहाँ ऐशो आराम की है। फिर मेलविन कहता है अगर तुम जंगल जाना चाहते हो तो तुम ट्रेन से जा सकते हो। एलेक्स कहता है पर हम ट्रेन से कहीं नहीं जा सकते, हम जानवर हैं। फिर मार्टी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ग्लोरिया एलेक्स से कहती है तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, जाके उसे कुछ समझाओ। फिर एलेक्स मार्टी को गाना गा के सुनाता है और वो ठीक हो जाता है। उसके बाद एलेक्स जाके सो जाता है। फिर मेलमैन एलेक्स के पास आता है और कहता है जब मैं रात को टॉयलेट करने उठा तो मैंने देखा मार्टी अपने पिंजरे में नहीं है। फिर वो तीनों वहाँ आके मार्टी को देखते हैं। एलेक्स कहता है वो शायद ट्रेन स्टेशन की तरफ गया होगा और हमें उसे ढूंढना होगा। फिर ग्लोरिया दीवार तोड़ती है। वो तीनों वहाँ से भागते हैं और वो ट्रेन स्टेशन पहुँच जाते हैं। फिर ट्रेन वहाँ आती है और वो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। फिर हम मार्टी को देखते हैं जो किसी हॉर्स से ग्रैंड सेंटर स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है। वो उसे एड्रेस बता देता है और मार्टी वहाँ से चला जाता है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो ग्रैंड सेंटर स्टेशन पहुँच जाते हैं और उन्हें मार्टी मिल जाता है। फिर पुलिस आके उन सबको पकड़ लेती है। एलेक्स उनसे बात करने की कोशिश करता है पर उन्हें लगता है कि वो दहाड़ रहा है। फिर एनिमल कंट्रोल वाले एलेक्स को गोली चला के बेहोश कर देता है। फिर एलेक्स की आँख खुलती है और एक लेडी कहती है हमें इन जानवरों को बंद कर नहीं रखना चाहिए, हमें इन्हें जंगल भेज देना चाहिए जहाँ ये आजाद रहेंगे। फिर एलेक्स उठता है और वो एक बॉक्स के अंदर रहता है और उसके आसपास मार्टी, ग्लोरिया और मेलविन रहते हैं। एलेक्स कहता है ये शायद हमारा जू ट्रांसफर करवा रहे हैं और ये सब मार्टी तुम्हारी वजह से हो रहा है और वो सब एक शिप में है। फिर हम पेंगुइन्स को देखते हैं जो वो ताला खोलकर बाहर आते हैं और अंदर जाके कैप्टन को मार के बंद कर देते हैं। स्कीपर कहता है अब हम इस शिप को एंटार्क्टिका ले जाएंगे। फिर रिको उस शिप को घुमा देता है और वो चारों के बॉक्स नीचे पानी में गिर जाते हैं। एलेक्स देखता है उन तीनों के बॉक्स उससे दूर हो गए हैं। फिर एलेक्स एक टापू में आके गिरता है। एलेक्स अपने दोस्तों को आवाज लगाता है। फिर सुबह एलेक्स को मेलविन का बॉक्स वहाँ दिखता है। एलेक्स उसे बाहर निकालता है। उसके बाद ग्लोरिया वहाँ आती है और मार्टी डॉल्फिन के ऊपर चढ़ के वहाँ आता है और वो चारों एक दूसरे से मिलके खुश हो जाते हैं। फिर वो पीछे जंगल को देखते हैं। मेलविन कहता है हम सैन डिएगो में आ गए हैं। मार्टी कहता है लेकिन मुझे जंगल पसंद आया। एलेक्स को उस पर गुस्सा आता है। फिर ग्लोरिया कहती है हम यहाँ इंसानों को ढूंढेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। फिर उन्हें जंगल के अंदर से आवाज आती है। वो चारों अंदर जाते हैं पर एलेक्स को लग जाती है और वो उनसे दूर हो जाता है। वो तीनों अंदर देखते हैं पर वहाँ जानवरों की पार्टी चल रही है। ग्लोरिया कहती है ये इंसान नहीं है, ये तो जानवरों की पार्टी हो रही है। फिर हम इनके राजा जूलियन को देखते हैं जो डांस करता है। तभी वहाँ जंगली बिल्ले आते हैं। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। बस एक स्क्वायरल वहाँ रह जाता है। फिर एलेक्स वहाँ आता है पर एलेक्स के पीछे बहुत बड़ी मकड़ी रहती
देती है। एलेक्स उसे देखकर जोर से दहाड़ता है और वो बिल्ली से डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर किंग जूलियन कहता है ये सब जंगली जानवर है जो बहुत खतरनाक आते हैं, उन्हें हमें परखना होगा और मेरे पास एक प्लान है कि वो कितने खतरनाक है। वो उस छोटे स्क्वायरल को वहाँ फेंक देते हैं। एलेक्स जाके उससे बात करता है पर वो डर जाता है। फिर ग्लोरिया जाके उसे उठा लेती है और वो चुप हो जाता है। फिर जूलियन कहता है ये जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। जूलियन कहता है हमारी उन बिल्लियों से जान बचाने के लिए शुक्रिया, वो हमेशा हमें परेशान करते हैं। फिर वो चारों जूलियन को उनका नाम बताते हैं। फिर एलेक्स कहता है यहाँ इंसान कहाँ पर मिलेंगे। फिर जूलियन कहता है वो एक इंसान है जो मर गया है और ये जंगल है, यहाँ कोई इंसान नहीं मिलेगा। जंगल सुनकर मार्टी खुश हो जाता है पर एलेक्स उदास हो जाता है। एलेक्स वहाँ से भागता है। ग्लोरिया आके उसे उठा लेती है और कहती है इंसान हमें यहाँ ढूंढने जरूर आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम शिप में नहीं हैं। फिर मेलमैन अपने लिए वहाँ कब्र बना लेता है पर मार्टी जंगल में बहुत खुश रहता है। मेलमैन कहता है ये सब तुम्हारी बर्थडे विश की वजह से हुआ है। फिर एलेक्स वहाँ एक लाइन खींच देता है और कहता है वो तुम्हारी जगह है जिसे जंगल प्यारा है और हम तीनों यहाँ रहेंगे क्योंकि हमें वापस न्यूयॉर्क जाना है। फिर एलेक्स अपनी तरफ वहाँ एक पुतला बनाता है और कहता है इसकी वजह से कोई शिप तो यहाँ आएगी। फिर मेलमैन लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है और उसे आग जल जाती है पर मेलमैन आग को देखकर भागता है और उस पुतले में पूरी आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। एलेक्स उसे देखकर उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ इन जानवरों की मीटिंग चल रही है। जूलियन कहता है हम पे उन बिल्लियों ने हमला किया पर उन जानवरों ने हमें बचा लिया और मेरा प्लान ये है कि हम उन्हें दोस्त बनाएंगे और हमारे साथ रखेंगे। एलेक्स हमारे साथ रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे और वो बिल्ली हमें कभी परेशान नहीं करेंगे और हम उसे यहाँ लेकर आएंगे। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जिसने पीछे हेल्प लिखा है। वहाँ मार्टी आता है और कहता है मेलमैन और ग्लोरिया वहाँ मेरे साथ बहुत मजे कर रहे हैं और वहाँ तुम भी आ सकते हो और एक बार तुम मेरी जगह देख सकते हो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। पर एलेक्स उसे मना कर देता है और कहता है मैं कभी तुम्हारी जगह पर नहीं आऊंगा। मार्टी वहाँ से चला जाता है। फिर एलेक्स वहाँ जाता है और मार्टी से माफी मांगता है और मार्टी ने वो जगह बहुत अच्छी बना रखी है। फिर मार्टी एलेक्स को समुद्री पानी देता है जिसे वो सिर्फ स्वाद के लिए पीते हैं। फिर मार्टी उन्हें खाने के लिए पत्ते देता है। वो तीनों तो उसे खा लेते हैं पर एलेक्स को खाने के लिए सिर्फ मीट चाहिए। उसके बाद वो चारों सो जाते हैं। फिर उनकी आँख खुलती है और वहाँ जूलियन रहता है। वो कहता है तुम जब सोए थे तो मैंने तुम्हें यहाँ ले आया और मडागास्कर में आप सबका स्वागत है। फिर वो वहाँ बहुत प्यारी जगह को देखते हैं। मार्टी कहता है ये तो मेरी जू वाली तस्वीर जैसा है। फिर मार्टी और एलेक्स दौड़ के वहाँ जाते हैं पर एलेक्स थक जाता है और कहता है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं थक गया हूँ। मार्टी कहता है तुम एक शेर हो और तुम कभी थक नहीं सकते, अपने चारों पैरों से दौड़ो और अपने अंदर के शेर को दबाओ। फिर वो दोनों दौड़ते हैं और वो जगह उन्हें अच्छी लगती है। फिर एलेक्स उन सबको अपने जू वाले करतब दिखाता है। तभी एलेक्स को वो सब मीट जैसे लगते हैं। एलेक्स जाके मार्टी के पीछे काटता है। मार्टी कहता है तुम मुझे काट क्यों रहे हो। फिर मोरिस आके कहता है इसने तुम्हें इसलिए काटा कि तुम इसका खाना हो और ये भूखा शेर है और ये सिर्फ घोष खाता है। एलेक्स को वो सब घोष जैसे दिखते हैं और वो दौड़ के उन्हें खाने जाता है। वो सब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एलेक्स होश में आता है और वहाँ से भाग जाता है और एक जगह आके खुद को कैद कर लेता है। फिर मार्टी कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, एलेक्स मेरी वजह से यहाँ फंसा है। तभी उन्हें वहाँ एक शिप आते हुए दिखती है। वो उसे उनकी तरफ बुलाते हैं। मार्टी कहता है तुम शिप को रोको, मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। पर ग्लोरिया उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है इंसान यहाँ आ रहे हैं और वो जंगली हो गया है, वो उसे ले जाएंगे। फिर वो शिप वहाँ आ जाती है और इसमें से पेंगुइन बाहर आते हैं। ग्लोरिया उनसे पूछती है इंसान कहाँ है। वो कहते हैं हमने उन्हें दूसरी बोट में भेज दिया है। फिर हम मार्टी को देखते हैं जो एलेक्स के पास आ जाता है और कहता है एलेक्स शिप आ गई है और हम न्यूयॉर्क वापस जा सकते हैं। पर एलेक्स उसे झपट के मारने आता है। फिर एलेक्स अंदर जाके छुप जाता है। मार्टी वहाँ जाके कहता है मैं यहाँ से तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ जंगली बिल्ले आते हैं। मार्टी वहाँ से भागता है, वो उसके पीछे जाता है। तभी मेलमैन आके मार्टी को उठा लेता है और वो पेंगुइन आके उन्हें बचाते हैं। फिर वहाँ एलेक्स आता है और उन्हें डराता है। वो बिल्ले डर के मारे वहाँ से भाग जाते
हैं। फिर वो जाके एलेक्स को गले लगा लेते हैं। उसके बाद पेंगुइन्स एलेक्स को फिश खिलाते हैं और उसे वो बहुत पसंद आती है। फिर सब उन चारों को जाने के लिए अलविदा कहते हैं। एलेक्स कहता है हम न्यूयॉर्क से पहले कहीं और घूमते चले गए। फिर प्राइवेट कहता है हम उन्हें बता दे कि शिप में डीजल नहीं है। स्कीपर कहता है उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सुबह बाय बाय करो। और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको मडागास्कर मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।